रिमला शामी से कहती है कि मैं किसी भी तरह से तुमसे इस रिश्ते में नहीं रह सकती। जो कुछ हुई हो सो हुआ, लेकिन अब मुझे तुम्हें इस सारी चीजों से आजाद करने होगा। आगे से शामी कहता है कि देखो मैं मजबूर हूं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जिस पर उसको कहती है कि नहीं, ये काम तो तुम्हें करना ही होगा, चाहे जो मर्जी। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो मैं अपने अंदर हिम्मत ले आती हूँ। लेकिन शामी इस बात को करने से कतराता है और काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने कुछ भी ऐसा किया है ना तो उसकी माँ उससे नाराज हो जाएगी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इमला की निकाह हो चुका है और वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी बेज़ार हो चुकी है। और वो उनसे कहती है कि ओन अभी भी वक़्त है, मैं ये फैक्ट्री इनके मुँह के ऊपर मारूँगी। मतलब ये है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं, कोई लेना-देना नहीं है। और ना ही मुझे फ़र्क पड़ता है कि किसी को मेरे से क्या उलझन है और क्या नहीं है। आप देखेंगे वो कहता है कि शामी की इतनी औकात नहीं है कि ये सब कुछ डिज़र्व करे वो, तो इसलिए बेहतर यही है कि उस इंसान को छोड़ ही दो। लेकिन ये मत समझना कि मैं कभी भी तुम्हें हासिल कर लूँगा, मतलब कि तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। ये बात तो तुम कभी भी मत सोचना। ओन उसको काफ़ी ज़्यादा कहता है और कहता है कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं है तुम्हारे बारे में, तो आखिर आगे कैसे सोच सकता हूँ? इसलिए ये प्लान कभी भी अपने दिमाग में मत लेके आना। आप देखेंगे जी शामी जो है वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो। तुम तो जानती हो बाहर जा रहा हूँ और ऐसे भी हमारे साथ कोई ऐसा रिश्ता होगा ही नहीं। लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ख़त्म कर दूँगा आके। इस पर वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकती। तुम्हें अभी और इसी वक़्त ये कहानी और ये किस्सा ख़त्म करके जाना होगा। जिस पर वो उस चीज़ को मानने से इनकार करता है। लेकिन जैसे ही वो सारा मामला कर रही होती है, ऊपर से अरफ़ा आ जाती है और अरफ़ा उसका निकाह तलाकनामा जो है वो फाड़ देती है और कहती है कि खबरदार तुमने ये सोचा भी, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती हूँ, अपने दिमाग से ये फ़िज़ूल बातें निकाल दो, मैं तुम्हें कभी भी ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। इस पर वो कहती है कि आपने आइला को भी तो ऐसे ही बर्बाद किया था, किस तरीके से आपने उसको बुरे ज़माने में ज़लील करके रुसवा किया था, मैं आपको इस चीज़ के लिए कभी ना माफ़ नहीं कर सकती हूँ। मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा परेशानी घर में बन चुकी है और रुमैसा कहती है कि मुझे क्या नाम है इसका यार, ये औरत जो है ये कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। इतनी परेशानी का आलम है और कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अरफा की सास कहती है कि देख लेना, अब अरफा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। वो समझ रही है कि आयला और इमला दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बेहतर होगा कि अच्छा है, अब निशाना जो है वो बड़े ही तरीके से लगाए और बड़े अच्छे जगह पे लगावे। मैं कभी भी इसको इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकती। आप देखेंगे कि साफ-साफ कह देती है आइला कि मुझे अब इन सब चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं है और ना ही मैं अब अपने दिल पे कोई किसी किस्म का बोझ ले सकती हूँ। वो उनको तसल्ली देती है, क्योंकि वो उसकी वजह से काफ़ी परेशान रहता है, जिसकी वजह से उसको समझाने की कोशिश करती है कि नहीं भई, तुम्हें परेशान नहीं होना, बल्कि सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि आयफ़ा कहती है कि भई मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम्हारा और उनका कोई ना कोई सिस्टम है। लेकिन ये बात मानने से हर कोई इनकार कर रहा है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता देखो ना, हर चीज़ खुल के सामने आ रही है और नज़र आ रहा है कि आखिर असल मसला है क्या? और जो असल मसला है वो सबके सामने आ चुका है। तो अब बेहतर यही है कि इस बात को मानने से इनकार ना किया जाए। जिस पर आइला कहती है कि मैं आपको कोई सफाई नहीं देना चाहती। तो बेहतर यही है कि आप मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत करना छोड़ दें। आपने जो करना था ना मेरे साथ वो कर लिया। मतलब ये आइला की कहानी का किस्सा भी बहुत जल्द ख़त्म हो गया, ताकि उसको ज़्यादा अज़ियत ना ही मिले तो बेहतर है। लेकिन इसकी ज़िंदगी तब सुकून से होगी जब वो उनकी मोहब्बत को अपना लेगी और उससे शादी करने के लिए मान जाएगी। लेकिन जी, दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा आइला की माँ गुस्से में आ जाती है और कहती है कि देखो, मुझे तुम्हारा उनके साथ यूँ बैठना-उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिस पर वो कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? और उनको जैसा आप समझ रही हैं ना, वो ऐसा नहीं है। अपने दिल से उसके बारे में ये वहमो-गुमान निकाल दे, वो ऐसा नहीं है। जिस पर वो कहती है कि बेटा जी, तुम्हें क्या पता हो, मुझे पता है, मैंने ज़िंदगी के बड़े-बड़े रंग देखे हैं। इसलिए बेहतर यही है कि किसी पे यकीन ना किया जाए और जो कुछ मैं तुम्हें अब समझाने जा रही हूँ ना, बस इसी बात के ऊपर यकीन करो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। रिमला शामी से कहती है कि मैं किसी भी तरह से तुमसे इस रिश्ते में नहीं रह सकती। जो कुछ हुई हो सो हुआ, लेकिन अब मुझे तुम्हें इस सारी चीज़ों से आज़ाद करने होगा। आगे से शामी कहता है कि देखो मैं मजबूर हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जिस पर उसको कहती है कि नहीं, ये काम तो तुम्हें करना ही होगा, चाहे जो मर्ज़ी। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो मैं अपने अंदर हिम्मत ले आती हूँ। लेकिन शामी इस बात को करने से कतराता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने कुछ भी ऐसा किया है ना तो उसकी माँ उससे नाराज़ हो जाएगी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इमला की निकाह हो चुका है और वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी बेज़ार हो चुकी है। और वो उनसे कहती है कि ओन अभी भी वक़्त है, मैं ये फैक्ट्री इनके मुँह के ऊपर मारूँगी। मतलब ये है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं, कोई लेना-देना नहीं है। और ना ही मुझे फ़र्क पड़ता है कि किसी को मेरे से क्या उलझन है और क्या नहीं है। आप देखेंगे वो कहता है कि शामी की इतनी औकात नहीं है कि ये सब कुछ डिज़र्व करे वो, तो इसलिए बेहतर यही है कि उस इंसान को छोड़ ही दो।
लेकिन ये मत समझना कि मैं कभी भी तुम्हें ऐसा हासिल कर लूँगा, मतलब कि तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। ये बात तो तुम कभी भी मत सोचना। ओन उसको काफ़ी ज़्यादा कहता है और कहता है कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं है तुम्हारे बारे में, तो आखिर आगे कैसे सोच सकता हूँ? इसलिए ये प्लान कभी भी अपने दिमाग में मत लेके आना। आप देखेंगे जी, शामी जो है वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो? तुम तो जानती हो बाहर जा रहा हूँ और ऐसे भी हमारे साथ कोई ऐसा रिश्ता होगा ही नहीं। लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ख़त्म कर दूँगा आके। इस पर वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकती। तुम्हें अभी और इसी वक़्त ये कहानी और ये किस्सा ख़त्म करके जाना होगा। जिस पर वो उस चीज़ को मानने से इनकार करता है। लेकिन जैसे ही वो ये सारा मामला कर रही होती है, ऊपर से अरफ़ा आ जाती है और अरफ़ा उसका निकाह तलाकनामा जो है वो फाड़ देती है और कहती है कि खबरदार, तुमने ये सोचा भी, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती हूँ, अपने दिमाग से ये फ़िज़ूल बातें निकाल दो, मैं तुम्हें कभी भी ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। इस पर वो कहती है कि आपने आइला को भी तो ऐसे ही बर्बाद किया था, किस तरीके से आपने उसको बुरे ज़माने में ज़लील करके रुसवा किया था, मैं आपको इस चीज़ के लिए कभी ना माफ़ नहीं कर सकती हूँ। मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा परेशानी घर में बन चुकी है और रुमैसा कहती है कि मुझे क्या नाम है इसका यार, ये औरत जो है ये कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। इतनी परेशानी का आलम है और कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अरफा की सास कहती है कि देख लेना, अब अरफा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। वो समझ रही है कि आइला और इमला दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बेहतर होगा कि अच्छा है, अब निशाना जो है वो बड़े ही तरीके से लगाए और बड़े अच्छे जगह पे लगावे। मैं कभी भी इसको इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकती। आप देखेंगे कि साफ-साफ कह देती है आइला कि मुझे अब इन सब चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं है और ना ही मैं अब अपने दिल पे कोई किसी किस्म का बोझ ले सकती हूँ। वो उनको तसल्ली देती है क्योंकि वो उसकी वजह से काफ़ी परेशान रहता है, जिसकी वजह से उसको समझाने की कोशिश करती है कि नहीं भई, तुम्हें परेशान नहीं होना, बल्कि सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि आयफ़ा कहती है कि भई मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम्हारा और उनका कोई ना कोई सिस्टम है। लेकिन ये बात मानने से हर कोई इनकार कर रहा है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता देखो ना, हर चीज़ खुल के सामने आ रही है और नज़र आ रहा है कि आखिर असल मसला है क्या? और जो असल मसला है वो सबके सामने आ चुका है। तो अब बेहतर यही है कि इस बात को मानने से इनकार ना किया जाए। जिस पर आइला कहती है कि मैं आपको कोई सफाई नहीं देना चाहती। तो बेहतर यही है कि आप मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत करना छोड़ दें। आपने जो करना था ना मेरे साथ, वो कर लिया। मतलब ये आइला की कहानी का किस्सा भी बहुत जल्द खत्म हो गया ताकि उसको ज़्यादा अज़ियत ना ही मिले, तो बेहतर है। लेकिन इसकी ज़िंदगी तब सुकून से होगी जब वो उनकी मोहब्बत को अपना लेगी और उससे शादी करने के लिए मान जाएगी। लेकिन जी, दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा आइला की माँ गुस्से में आ जाती है और कहती है कि देखो, मुझे तुम्हारा उनके साथ यूँ बैठना-उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिस पर वो कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? और उनको जैसा आप समझ रही हैं ना, वो ऐसा नहीं है। अपने दिल से उसके बारे में ये वहमो-गुमान निकाल दें, वो ऐसा नहीं है। जिस पर वो कहती है कि बेटा जी, तुम्हें क्या पता हो, मुझे पता है, मैंने ज़िंदगी के बड़े-बड़े रंग देखे हैं। इसलिए बेहतर यही है कि किसी पे यकीन ना किया जाए और जो कुछ मैं तुम्हें अब समझाने जा रही हूँ ना, बस इसी बात के ऊपर यकीन करो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं।